हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवेल अकेडमी। दोस्तों, कल हम यूपी पुलिस मैथ का सिलेबस डिस्कस करके एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, नंबर सिस्टम। तो उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कल हम दशमलव संख्याओं पर थे, जो डेसिमल नंबर हम पढ़ा रहे थे। तो हमने बताया था कि डेसिमल नंबर दो प्रकार की होती हैं, एक तो शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होती हैं वो परमे संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, तथा अशांत दशमलव जिन्हें हम नॉन टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव जो अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, तथा शांत अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेट रिकरिंग जो कि परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तथा क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो शांत दशमलव होती हैं वो संख्याएं होती हैं जैसे 0.25, अर्थात वो किसी संख्या के बाद में उनकी जो दशमलव के बाद में संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है, वो संख्या शांत दशमलव होती है। जैसे इसको परमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0, इस 0 पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे। जैसे 25 बटा 100 यानी 1/4। और जो अशांत आवृत्ति जैसा कि शब्द से अशांत आवृत्ति के अंतर्गत बार बार किसी भी अंक की क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे 1/3 जो एक परमेय संख्या है, जिसमें 3 की बार बार आवृत्ति होती है और अनंत बार होती है। इस संख्या को हम लिखेंगे 0. जिस संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है उस पर हम बार लगा देते हैं, तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती हैं, उन संख्याओं में संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 0.1, 2, 3, 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं जा सकती हैं, लेकिन पुनरावृत्ति इनकी बार बार नहीं होती। और अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं, जैसे √2, √5, √7 तथा पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है, ये क्या परमेय के अंतर्गत आता है। आगे अब हम दशमलव संख्याओं पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे शांत दशमलव को परमेय संख्याओं में बदलना। अब ये भी शांत दशमलव के बारे में डिस्कस किया था हमने। जो 0.25 वाला एग्जाम्पल अभी लिया है, इसको क्या करेंगे, संख्या को सेम लिख देंगे। जितने अंकों दशमलव के बाद जितने अंकों में दशमलव लगा हुआ है उनको 0 रखेंगे उतनी। जैसे दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 रखेंगे। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25 आम, 25 चौका 100। तो ये परमेय संख्या का रूप हो गया। इसी प्रकार 0.175, इसको सेम लिखेंगे 175। कितनी संख्याओं के बाद में, कितनी दशमलव कितनी संख्याओं के बाद में है, 1, 2, 3, तो 3 क्या रख देंगे हम, 0। ये होगी परमेय संख्या। इसी प्रकार 105 को यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो 2 संख्या के बाद में ये इसका परमेय रूप हो गया। तो शांत दशमलव से परमेय में बदलना तो आसान होता है, सरल होता है, इसलिए इसके क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं, लेकिन इसको बताना जरूरी था। लेकिन जो अशांत आवृत्ति दशमलव होती हैं उनको परमेय संख्या में बदलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो अशांत आवृत्ति दशमलव जो संख्या होती हैं उनको पहले तो उसके कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 0.3 बार। इस संख्या को हम पहले तो एज इट इज जैसे संख्या है पूरी संख्या को लिख देंगे, जैसे 3 लिख दिया। तो जिस संख्या पर बार लगा हुआ है उसके बटे में उतने ही हमें 9 रखने हैं। तो इस पर 1 पर बार लगा हुआ तो 1 नीचे रख लिया। सबसे पहले दशमलव एवं बार हटाकर संख्या को एज इट इज सेम लिख देना है। जैसे अभी लिखा 3/9। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या से में से घटा देना है।
जैसे अभी इसमें कोई बार नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है, तो इसको कोई नई संख्या घटाइए। फिर डिवाइड में यानी भाग में, बटा में, जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिख देना है, तथा दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ मतलब ये दशमलव है, इसके बाईं तरफ इधर होता है, दाईं तरफ इधर, दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही शून्य लिख देना है। जैसे 0.73 है, 0.73। इस संख्या को परमे में बदलेंगे तो हम संख्या को एज इट इज लिखेंगे, जैसे 73 यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको इसमें से घटाएंगे। दाईं तरफ क्या है, केवल 7 है, तो 7 इसमें से घटा दिया। और संख्या 3 पर केवल बार लगा हुआ है तो एक ही केवल 9 लिखेंगे, 9 लिख दिया। और दाईं तरफ जितनी संख्या है बिना बार की तो एक 0 रख दिया। तो 73 में से 7 घटाएंगे तो 67/90, तो 22/30, जो कट करके ये संख्या आ जाएगी 11/15, जो इसका परमेय रूप है। इसके आगे के सवाल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे संख्या के बारे में जो सवाल है उनको डिस्कस करते हैं। नहीं, जैसे सवाल है 0.123 को परमेय रूप का परमेय रूप होगा। पहले तो इस संख्या को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे लिखो 0.143। 43 पर क्या है, बार है, तो इस संख्या को एज इट इज रख दिया हमने 143। और जिस संख्या पर बार नहीं है यानी 1 पर बार नहीं है, ये रहा, यहाँ दशमलव है, तो इसको इसमें से घटा देंगे। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, 4 और 3 पर बार है, तो हम कितने 2 9 लिख देंगे, 2 बार 9। और दशमलव के दाईं तरफ जिस संख्या पर बार नहीं है तो उतने 0 रखेंगे। कितनी है, एक संख्या है केवल, तो एक 0 रख देंगे। 143 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 142 और बटे 990। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 142/990, ऑप्शन नंबर ए, ये संख्या का आंसर होगा, परमेय रूप। जैसे दूसरा सवाल है 0.2743 का परमेय रूप क्या होगा। तो 43 पर यहाँ पर बार लगा हुआ है। इस संख्या को आप थोड़ा वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे हम अभी इसको सॉल्व कराते हैं, 0.2743 इस पर बार लगा हुआ है, तो संख्या को एज इट इज रखेंगे 27 43। माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जिन संख्याओं पर बार नहीं लग रहा है। कितनी, 27 पर बार नहीं है, तो 27 को माइनस कर देंगे। बटा, बटा में जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। कितनी संख्या पर है, 1 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो 2 9। अब दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव ये रहा, इसके दाईं तरफ ये होता है, बाईं इधर होता है, बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये होता है। तो दाईं तरफ इसके कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 अंक हैं। कितने, 27, यानी 2 का और 7 का 2 अंक, तो 2 0 रखेंगे। अब इसमें से घटाओ, ये हो जाएगा 27 7 गए जब, ये हो जाएगा 6 और 4 में से 16 बटे 9 ये ऑप्शन कौन सा आंसर मिलेगा वो देखिए, 27 16 बटे 9 ये ऑप्शन नहीं है हमारा, 43 नहीं होगा, 27 16 बटे 9 ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। फिर 1263 को परमेय संख्या में बदलिए। इसके शायद ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको वैसे ही सॉल्व करके देखेंगे। पूरी संख्या को जैसे एज इट इज लिख देंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है, बार कितने पर नहीं है, इन पर नहीं है, उनको इसमें से घटा देंगे। जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे। 9 कितनी बार, 2 बार, यानी 2 अंकों पर बार है। तो दशमलव के दाईं अंक को बिना बार की संख्या कितनी है, 1, जो कि क्या है, केवल 2 है, तो 0 हम केवल 1 रखेंगे। इसको यहाँ से घटाएंगे तो 3 में से 2 गया जब 1, 6 में से 1 गया जब 5, 1251 बटे 990, इसका क्या हो जाएगा, परमेय रूप। नेक्स्ट देखो
जैसे 0.4, 0.6, 0.8 का मान होगा। इसको सॉल्व करके देखना, पहले वीडियो पॉज करके, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ इसको। जैसे 0 पॉइंट इसको लिखेंगे 4/9 प्लस 6/9, 8/9। 9 इसका एलसीएम आ जाएगा तीनों संख्याओं का, और इनको जोड़ेंगे 4 + 6 + 8, जो हो जाएगा 6 और 4 10 और 8 18/9, यानी 2। कौन से ऑप्शन में, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2.47 पर बार, 3.53 पर बार, 0.05 पर बार का मान होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एसएससी वगैरह में। जैसे इसको सॉल्व करेंगे अभी पूरी संख्या को, तो जो संख्या से एज इट इज लिखेंगे, जितने पर बार नहीं है उसे इसमें से घटा देंगे, जितनी संख्याओं पर बार है उसे लिख दो। दशमलव के दाईं तरफ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 कोई भी नहीं आएगा, ये माइनस है, प्लस 353 एज इट इज -3/99, कोई भी संख्या नहीं है तो इसलिए 0 नहीं है। 0 ये क्या है, 0 इस पर पूरे पर बार है इसलिए, तो इसको लिख देंगे 5। जितने 0 है तो 0 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 यानी कोई नहीं बचेगा। 5 तो 2 संख्याओं पर है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 247 में से 2 जाएंगे तो 245/99, 353 में से 3 गए तो 350/99 प्लस 99 ऊपर 5। 99 तीनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम नहीं लेना आता है तो उसे आगे क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम। जैसे 99 इसका एलसीएम आ गया, तो 245 इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, 245 और ये हो गए 250, 250 और 350, 0 0 6 हो जाएगा 600। अब ये 600/99 तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा हमारा, तो कैसे देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे पहले। मान चलो इसको चेक करो, इस पर तो बार ही नहीं लगा हुआ है तो ये संख्या तो होगी, इस पर नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, ये संख्या चेक करो 606 एज इट इज लिख दो संख्या को, जिस पर बार नहीं है उसे इसमें से घटा दो, घटा दी 6, फिर जिन संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखना है, 9 लिख दिए। 606 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे, 600/99, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको 0.2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार, 0.9 बार, 0.39 पर बार का मान क्या होगा। ठीक है, इसको जिसको 0.2 को लिखेंगे एज इट इज 2/9, 3/9, 4/9, 9/9। यहाँ पर 39 है तो 39 आ जाएगा। कोई भी संख्या नहीं है तो कोई भी संख्या नहीं निकलेगी, तो 99 आ जाएगा। 2 संख्याओं पर बार है। इनको एक बार तो इनका एलसीएम ले लो सभी का, फिर इसके साथ ले लेना, तो इनका तो आ जाएगा 9, 9 3 2 5 और 4 9 9 9 हो जाएंगे 18, 99 39/99। यहाँ पर 99 एलसीएम ले लो, इसका 9 का इसमें 99 देंगे, 11 बार जाएगा, 11 का गुणा 8 से करेंगे, 11 8 88, चला 8 11 1 11 और 1 यहाँ पर 198 हो जाएगा प्लस 39, 8 दूनी 16 और 1 17 और सिर्फ 1 9 और 4 13 और सिर्फ 1 ये हो जाएगा 237/99। अब 237/99 तो एक कोई सा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, कटता है तो काट देंगे। 233 इसको करेंगे, जैसे करेंगे 18 198 39
200 से लिखेंगे। तो इसका इसमें भाग देंगे 99 का। 99 का भाग एक बार नहीं जाएगा, दो बार देखो। 99 9 दूनी 18, ऐसे ले 9 दूनी 18 रहे 19, 198। 99 गुणा 3, 3 नाम 27 और 2, 3 नाम 27 और 2 29। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। 198, 198 में से जाएंगे तो कितनी बचेगी, 39, 39 बटे 99 से लिखेंगे 2 सही। 13 से ये कट जाएगा, 13 से 39, 3 एकम 3, 3 9 और ये कट जाएगा 2 सही 13 बटे 33। ये किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 सही 13 बटे 33, ऑप्शन नंबर 3 ये सही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। अब जो डेसिमल संख्या होती है उनमें न्यू टाइप होता है, एक प्रकार का न्यू टाइप डेसिमल क्वेश्चन। टाइप क्या है, ये 8.23 प्लस 7.93 9 बार प्लस 9 बार 8.4 का मान क्या होगा। जो ये संख्या अगर किसी संख्या पर पहले बार आ रहा है तो उस प्रकार से करेंगे जो अभी समझाया था। अगर लेकिन बाद में जो ये पहले बार आ गया तो अलग टाइप हो जाएगा। और अभी जो संख्या की थी उन पर आ रहा था 2.3 बार, ये जो अभी समझाया था उस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देखो कैसे करते हैं। अब जिन संख्याओं पर पहले बार लगा हुआ है उनको हम नेगेटिव में लिखेंगे। जैसे 8 है तो इसको लिखेंगे -8, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, प्लस 0.23। ओके, फिर है 7 पे बार तो -7, फिर लिखेंगे पॉइंट प्लस 0.93, फिर हो जाएगा -9 क्योंकि 9 पर बार लगा हुआ है, फिर प्लस 0.84। पहले तो नेगेटिव की संख्या को जोड़ दो, ये हो जाएगा 8 7 15 15 और ये हो जाएगा 24। ये तो 8 7 और 9 -24। अब इन संख्या को जोड़ दो, 0 पॉइंट वाली को ऐसे जोड़ना आता तो ऐसे जोड़ दो, नहीं तो ऐसे जोड़ दो। 0.93 0.84 0.23 4 और 3 7 और 3 10 हासिल 1 9 दूनी 18 18 2 20 20 की 0 हासिल 1 सब 2 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी 0 होती है वो संख्या से तो 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। इसको कैसे करेंगे, माइनस बाद 24 में से 2 माइनस के 24 और प्लस के 2 मान आ जाएगा -22। -22 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका। ये टाइप क्या है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ चुका है एक बार। अब अगला सवाल है क्वेश्चन 0.53 पर बार लग रहा है, सॉरी 53 पर नहीं 3 पर है, 0.17 पर बार लग रहा है। ये इसमें डिवाइड करना है, इसका क्या मान होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे कैसे करेंगे अभी देखो। 53 है, सेम लिख दिया, इधर कोई संख्या नहीं है तो नहीं घटाना है। 3 पर बार लग रहा है तो 9, इधर 0 9, दाईं तरफ कितनी संख्या है 1 तो 1 0 लगा देंगे, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का 0.17 है तो 17 सेम लिख देंगे। एक संख्या पर बार है तो 1 9, और दाईं तरफ कितनी संख्या है बिना बार की 1, तो 0 कितनी आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करो, 53/9। अगर ऐसे दो संख्या बटे में हो जाए तो इन संख्याओं को अगर चेंज कर दें तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। जैसे मैं इस संख्या को ऊपर ले जा रहा हूँ 90/17, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा 53/17 यानी 17 3 51, तो 3 इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट तो ये हमारे डेसिमल के सभी सवाल क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे हम डिस्कस करेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे 2 से संख्या में कब भाग जाएगा, 3 से कब जाएगा, 4 से कब जाएगा, 6 से कब जाएगा, 5 से कब जाएगा। तो जितनी भी संख्या आती हैं जैसे 2 3 4 5 6, इस संख्या में किससे भाग जाएगा,
ऑप्शन दे देंगे 3, 2, 4। तो इस संख्या के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे लिखेंगे हम 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम ये तो सबसे सरल होता है। जिन संख्याओं के अंतिम यानी इकाई अंक 0 इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 वो क्या होंगे 2 से भाज्य होंगे, अर्थात 2 से पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक जिनका ये होगा वो 2 से भाज्यता में। 3 से भाज्यता के लिए तो जो संख्या होती है उसका योग करके देखेंगे। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 5 से पहले 4 का देख लो, 4 से भाज्यता। 4 से भाज्यता के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देकर देखेंगे। अगर 4 से भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। अन्यथा वो 4 से नहीं होगी। इसी के साथ 8 का बता देता हूँ। 8 से भाज्यता, 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य संख्या में संख्या के अंतिम, यहाँ पर तो 2 अंकों में दे रहे थे, 8 में क्या 3 अंकों में देकर देखेंगे। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5। हमेशा संख्या का अंतिम अंक 5 होना चाहिए। ग्यारह से विभाजितता का नियम होते थे। 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य के लिए किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंक, यानी जैसे मान करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या है तो इसके अल्टरनेट यानी एक छोड़ करके एक, इन अंकों का योग, इन अंकों का योग यानी 1, 3 और 1, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16 माइनस इन अल्टरनेट अंकों का 2 और 4, 4 और 6, 4 और 2 हो गए 6 और 6 हो गए 12। अगर ये इनका जो अंतर या तो 0 होगा, 0 हो, या फिर क्या हो 11 से विभाज्य या 11 से विभाज्य तो ही क्या है 11 से उस संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है तो 4 ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे इनके हम क्या है क्वेश्चन
कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी भाजकता के नियम हैं इनको याद करके रखना, कल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।